कि पवित्र करकमलों के द्वारा पंचकल्याण का प्रसंग जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर ये बंगला विद्यासागर जी महाराज रुके थे। बोले ये बंगला विद्यासागर जी 88 रुपए थे। ये बंगला नहीं गमला, ये बंगला नहीं गमला है। यहाँ पे विद्यासागर बांध पे गुलाब की खुशबू आ रही है। वो गुलाब तो मुरझाएगा पर ये गुलाब कभी मुरझाने नहीं वाला, तो खुशबू कभी जाने नहीं वाली। तो संत के दर्शनों का, चरणों का आशीर्वाद और प्रसाद होता है। कल पूजा हो रही थी तो अम्मा ने चंदन लिया, वो थाली में वो चंदन लगा रही थी। मैंने कहा अम्मा ये तुम सिर्फ थाली में चंदन नहीं लगा रही हो, वो अपने दिल पर उसके नाम का चंदन पे लगा रही हो। सिर्फ तुम्हारी उंगली में खुशबू नहीं पैदा हो रही है कि तुम्हारे दिल में भी उसके नाम की खुशबू पैदा हो रही है। और सिर्फ थाली नहीं सज रही है बल्कि तुम्हारा जीवन भी सज रहा है। जब संत की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, पूरा जीवन सज उठता है, जगमगा उठता है कि पान नोटों को गुलाबी कर देता है, क्रीम गालों को गुलाबी कर देता है, खिजाव बालों को काला कर देता है। लेकिन संतों की भक्ति जीवन को हरा कर देती, हरा भरा कर देती है। और आज जीवन को हरा भरा करने का मौका परम पूज्य सागर जी महाराज के चरणों में आया। अच्छी दिशा में रुके थे तो वहां पर एक महाशय है, बोले ये बड़ा इनका फायर ब्रिगेड वाला काम है, ये आग बुझाता है। उनका हाँ तरुण सागर जी महाराज है, इनका भी फायर ब्रिगेड वाला ही काम है। अंदर जो इतना है कि वो जो फायर ब्रिगेड है वो आपके घर में फैक्ट्री में लगी आग को बुझा देती है, और ये जो फायर ब्रिगेड है आपके दिल में लगी आग को बुझा देती है। और बेशक जब नफरत की आग दिल में पैदा होती है तो बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े बिल्डिंगे, बड़े बड़े हस्तियां जल के राख और चकनाचूर जाती है। समय में अगर संतों का आशीर्वाद का अमृत जल हमको मिल जाता है तो सारी आग शांत हो जाती है। स्वर्ग वो हिमालय में है। ऐसे कहते हैं, कहानी है कि स्वर्ग हिमालय बना हुआ है, वहां भयंकर बर्फ, भयंकर ठंड है। तो ठंड से बचने के लिए बड़े बड़े एसी लगे हुए हैं। तो एक बार सारे एसी फेल हो गए, खराब हो गए, वहां बर्फ जमने लगी, देवता लोग मरने लगे। तो उन्होंने नारे लगा, ब्रह्मा जी हाय हाय, ब्रह्मा जी। मैनेजर वहां के हाय हाय, ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी घर से बाहर उठ के निकल के आए, बोले क्या बात है? बोले मुझको कुछ आग ला के दो, कुछ एसी हीटर, कुछ हीटर वगैरह चालू करवाओ। तो उन्होंने नरक में 2-4 लोगों को भेजा कि जाओ नरक में बहुत सारी आग जल रही है, नरक में आग जल रही है, थोड़ी सी आग उधार मांग करके ले आओ, जब हमारे एसी ठीक हो जाएंगे तो आग आपको वापस हम कर देंगे। 2-4 लोग नरक में आग मांगने के लिए गए। यमराज ने खुल्लम खुल्ला साफ मना कर दिया, नहीं भाई यहाँ कोई आग वाग नहीं होती है। तो वहां जो देवदूत जो आग मांगने गए थे, कैसी बात करते हैं, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं यहाँ पे बड़े बड़े आग के पहाड़ जले, तुम कहते हैं यहाँ पे आग नहीं है। बोले सब कहते हैं यहाँ पे आग नहीं है। जो भी मरने वाला इंसान यहाँ पे मर करके आता है, जो भी इंसान मर करके आता है वो अपनी आग खुद लेकर के आता है। तो जब नफरत की आग दिल में पैदा होती तब तो नरकों की तरफ रवाना हो जाते हैं। और जब भक्ति शास्त्र में कहा ज्ञानाग्नि, ध्यानाग्नि, आगम, आगम खुद शब्द में आग बना हुआ है। तो बेशक ये आग जब दिलों में लग जाती है तो फिर इंसान का पूरा जीवन सुंदर और सुनहरा सोने जैसा बन जाता है। बड़े पवित्र क्षण हमें संतों के दरबार में चरणों में आकर के मिलते हैं। कोई पापी आदमी है, उसमें उससे बड़ा पापी, उससे बड़ा दुराचारी, उसमें छटा हुआ बदमाश, छटा हुआ अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अन्यायी, उन सबका बाप, उन सबका भाषा, सबसे बड़े से बड़ा दुराचारी, अत्याचारी जिन्होंने देती। चिंता मत कर, इन संतों के चरणों में बैठ जा, चुटकी में गारंटी से तेरे सारे पाप खत्म हो जाएंगे, तेरा बेड़ा उद्धार हो जाएगा, तेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। जब संत के चरणों में ताकत होती है कि वे सारे पापों को, दुखों को तबाह कर देते, नष्ट कर देते हैं। यहाँ पर आज तो थोड़ी कम बरसात होती, जब पहले भयंकर जोरदार बरसात होती थी तो बिजली गिरती थी। तो जब बिजली गिरती है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नष्ट हो जाती है। जब बिजली गिरती है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नष्ट हो जाती है। और जब ये संत के चरणों में गिरता है तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे ताप नष्ट हो जाते हैं, सारे संताप नष्ट हो जाते हैं। तो संत के चरणों में आकर के हमको चमत्कार, हमको जादू देखने को मिलता है। परम पूज्य गुरु यहाँ विराजमान है, बैठे हुए हैं। 4 दोस्त बात कर रहे थे, बोले तू घर पे कौन सी भाषा बोलता है? मैं तो गुजराती भाषा घर पे बोलता हूँ। दूसरे से पूछा तू घर में कौन सी भाषा बोलता है? बोले मैं तो मराठी भाषा घर पे बोलता हूँ। जिसे पूछा तू कौन सी भाषा बोलता है? बोले मैं तो मारवाड़ी हूँ, घर में मारवाड़ी भाषा बोलता हूँ। और चौथा दोस्त चुपचाप बैठा था, उससे पूछा तू घर में कौन सी भाषा बोलता हूँ? चुपचाप बैठा था, उससे पूछा तू बोलना तू घर पे कौन सी भाषा बोलता है? बोले मैं तो घर में चुप बैठे रहता हूँ, सारा बीबी बोलती है, मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे भी सब कितने चमत्कार, जादू, चुपचाप बैठे थे, भयंकर गर्मी है, धूप है, पसीना, लोग मनवान रहे थे, भी चुपचाप। संत के चरणों का जादू है, आशीर्वाद है, चमत्कार है। वो कहाँ से औरंगाबाद से बिहार करते करते यहाँ पर नागपुर में आए, नागपुर से रायपुर जाना, वहां से कहीं और यहाँ वहां। वो साधु का जीवन, चलते फिरते बहती हवा और चलता पानी। लोगों ने पूछा कि संत क्यों घूमते हैं?
मैंने कहा देखो वो होता ना ट्रेन होती है, प्लेन होती है, तो ट्रेन और प्लेन फिक्स हो जाए, एक स्थान पर रुक जाए, ठहर जाए, तो उनका महत्व खत्म हो जाता है। और समझ के एक स्थान पर ठहर जाए तो उनका भी चमत्कार खत्म हो जाता है, उनका महत्व, उनका प्रभाव, उनका अतिशय खत्म हो जाता है। तो संत चलते रहते हैं और अपने उपदेशों से, अपने अमृत के वर्षा से पब्लिक को अपने ज्ञान का अमृत पिलाते रहते हैं। एक महाशय आए थे, वो उनकी एक आंख में दिल्ली जिंदा थे, फर्स्ट क्लास से मजे से जी रहे थे। आपने देखा कुछ लोग के हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते हैं, वो डॉक्टर वो लीवर निकाल देता है, वो यूट्रस निकाल देते हैं, वो किडनी फेल हो जाती है। तो भगवान का भक्त क्या बोलता है, गुरु का भक्त उर्वर से क्या बोलता है कि बिना आंखों के हम जी लेंगे, बिना हाथ के, बिना पैर के जी लेंगे, बिना लीवर के जी लेंगे, बिना बीबी के, बिना बच्चों के जी लेंगे, बिना गाड़ी के, बिना बंगले के जी लेंगे, लेकिन गुरुवर अगर आपकी दुआ नहीं मिली तो हम जी नहीं पाएंगे, आपका आशीर्वाद नहीं मिला तो हम जी नहीं पाएंगे। तो संत के चरणों में आकर जो हमको आशीर्वाद मिलता है, जो प्रेरणाएं मिलती है, जो दुआएं मिलती है, वो दुआएं को जीवन बहुत ऊंचा उठा देती है। और बस वही ऊंचा उठाने के सूत्र हम संत के दरबार में, संत के चरणों में आकर के हम सीख लेते हैं। वो मानव बम होता है। जब मैं प्रवचन करता हूँ, प्रवचन नहीं करता हूँ, गुरु के चरणों में गणियांजलि चढ़ाया करता हूँ। आप लोग फूल चढ़ा देते हैं, नदियाँ चढ़ा देते हैं, मैं अपने संत के चरणों में, गुरु के चरणों में अपने शब्द चढ़ाता हूँ। मेरे बातों का कोई लिंक नहीं होता, तो बल्कि तो गुलदस्ता है, एक फूल गुलाब का है, तो दूसरा किसी दूसरे का, तीसरा कोई चौथा, ऐसा एरियल फूल होते हैं। तो एक वो आपने सुना ना मानव बम होता है, वो कुछ महिला पुरुष लोग यहाँ कपड़ों के भीतर बम छुपा लेते हैं, वो फिर बम फट जाता है, वो भी मरते हैं, साथ में 100-200 लोग और भी मर जाते हैं। तो मानव बम जो होता है कि वो ऐसे दुष्ट लोग होते हैं, वो इतने खट दिमाग के लोग होते हैं कि वो खुद तो मरते हैं और औरों को भी लेकर के मरते हैं। वो खुद तो मरते हैं, औरों को लेकर मरते हैं। तो संत कैसे होते हैं, खुद भी तरते हैं, औरों को भी तार देते हैं, खुद भी तरते हैं और औरों को भी तार देते हैं। कि पैसा वाला बेटा, पैसे वाला बाप बेटे को तार दे देता है, पैसे वाला बाप बेटे को तार दे देता है, गुस्से वाला बेटा, गुस्से वाला बाप बेटे को थापड़ 2-4 देता है। संत रूपी बाप अपने शिष्यों को तार देता है, शिष्यों को तार देता है। तो तरने के क्षण है, वो बच्चा गर्मी हो, धूप हो, सर्दी हो, बच्चा कौन सा भी मौसम हो, तरना होता है। बस से संत के दरबार में आकर के हमको तरने का मौका मिलता है, चाहे अंगार भी बरस रही हो, लेकिन फिर भी अगर गुरु का आशीर्वाद होता तो लगता है जैसे जलधार बरस रही है, जैसे फूलों की बौछार हो रही है। तो संत के दरबार में बैठ के चरणों में सिर झुकाने का ये हमें चमत्कार मिलता है। कल मंत्र दीक्षा हुई थी, मंत्र दीक्षा हुई थी, मंत्र दीक्षा हुई, तो लोग मंत्र दीक्षा की नई शुरुआत करी। तो वो लोग माला फेरते हैं, तो लोग पूछते माला फेरने से क्या होता है, माला घूमने से क्या होता है। अगर माला घूमने से फायदा होता हो तो हम मशीन पे माला लगा देंगे, मशीन घूमेगी, माला घूमेगी, उसमें फायदा हो। नहीं ऐसा, गाड़ी जब गाड़ी चलती है तो टायर जितना चले, साइकिल का, ट्रैक्टर का, ट्रक का टायर जितना चले उतना घिस जाता है। साइकिल चले, ट्रैक्टर चले तो जितना घूमता उतना पहिया घिस जाता। वैसे ही माला जितनी हाथ में घूमती उतने आपके पाप घिस जाते हैं, उतने आपके संताप घिस जाते हैं। तो संत के चरणों में दरबार में आकर के जादू और चमत्कारों में देखने को मिला करता था कि कृष्ण की बांसुरी को सुनकर गोपियां मगन हो जाती थी। संत कृष्ण की बांसुरी सुनकर गोपियां मगन हो जाती थी, और सपेरे की बांसुरी को सुनकर के सांप मगन हो जाता है, और तरुण सागर को सुनकर के आज पूरा नागपुर मगन हो रहा है, आज पूरा नागपुर झूम रहा है। तो बड़े पवित्र शरण से निकल के और यहाँ के छोटे समाज ने वो सुंदर सा मंदिर बनाया, और भगवान से प्रार्थना करें कि इस तरह से संत के चरण धूलि यहाँ पर पड़ती रहे, पवित्र संसार होता रहे, और सिर्फ ये धरती पवित्र न हो बल्कि रहने वाले लोग के मन में पवित्र हो जाए, मन भी निर्मल हो जाए। और बस इसी मन को निर्मल पवित्र करने के लिए फिर एक बार एक अंतिम मंगलाचरण, एक अंतिम जयकारा, जोरदार दोनों हाथ को चढ़ा के जयकारा। एक भी हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, जितने भी लोग हैं सबके सारे हाथ, दोनों दो हाथ ऊंचे हो जाना चाहिए। बोले क्रांतिकारी राष्ट्र पंकज मनीषी तनु सागर जी महाराज की। लेकिन देवी पूजा का त्योहार है, कल दशहरे का त्योहार है। आपको मालूम होगा कि दशहरे के समय वो पत्तियां होती है, आपटा, पेड़ का नाम अलग अलग भाषाओं में अलग अलग होता है। तो पत्तियां होती, पेड़ की पत्तियां होती है, वो पत्तियां सोने की बन जाती है। तो दशहरे के दिन साल में सिर्फ एक ही दिन ऐसा होता है कि पत्तियां सोने की बन जाती है, लेकिन जो भगवान के चरणों में आ जाता, संतों की सेवा करता, उसका पूरा जीवन सोने का बन जाता है, उसका जीवन हर एक क्षण सोने का बन जाया करता है। तो हमको वो क्षण यहाँ पर प्राप्त होने वाला है कि काला चश्मा लगाने पर हर चीज काली ही काली दिखाई देती है, हरा चश्मा लगाने पर हर चीज हरी ही हरी दिखाई देती है, नीला चश्मा लगाने पर हर चीज नीली दिखाई देती है। लेकिन भक्ति का चश्मा अगर लगा लिया जाए तो हर जीव में परमात्मा दिखाई देता है, परमात्मा ही परमात्मा दिखाई दिया करता है। तो बेशक आप जानते हैं कि आंख में पत्थर में क्या अंतर है? क्या पत्थर में और आंख में सिर्फ इतना ही अंतर है कि
वो बोल नहीं सकता, आप बोल सकते हैं। अगर बोलने से अगर आप इंसान बन जाते हैं तो फिर रेडियो भी बोलता है। अगर देखने से आप इंसान बन जाते हैं तो फिर कैमरा भी देखता है। नहीं, अगर चलने से आप इंसान बन जाते हैं तो फिर गाड़ी मोटर भी चलती है। तो चलने देखने बोलने से इंसान नहीं बनता है, इंसान बनता है भावना भरा दिल होने से। और जब भावना भरा दिल होता है तो फिर पूरा जीवन ही धन्य धन्य पवित्र हो जाया करता है। तरुण सागर वेलफेयर सोसाइटी कुछ लोग आगे आए, परम पूज्य गुरुवर से बार बार निवेदन किया, रिक्वेस्ट करी कि कुछ हमारे गरीब समाज के लोगों के लिए कुछ होना चाहिए, कुछ ऐसी व्यवस्था, कुछ ऐसी योजना, कोई ऐसा ट्रस्ट, कोई संगठन, कोई समिति कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जो गरीबों की सेवा के लिए, उनके शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए आगे बढ़ करके आए। गुरुवर खुद ऐसा मानते हैं कि मंदिर तो बहुत सारे होते हैं लेकिन सेवा के मंदिर बहुत कम बना करते हैं। तो गुरुवर ने खुद पिछले 14 सालों से देखा कि पहली बार खुल्लम खुल्ला आगे आकर के प्रखर रूप में कुछ लोगों को बुलाया, इनवाइट किया, आह्वान किया, उन्हें रक्षा सूत्र दिए। रक्षा सूत्र मात्र उन लोगों को दिए जाते हैं जो गुरुवर की दीक्षा लेते हैं, लेकिन गुरुवर ने जो लोगों के मन में गरीबों के लिए सेवा की भावना, उन लोगों को रक्षा सूत्र दिए। वैज्ञानिक लोगों ने रिसर्च किया, वैज्ञानिक लोगों ने जो कब्जे की जिनको बीमारी होती है, जिनका पेट साफ नहीं होता है, जो आधा घंटा बर्बाद कर देते हैं, उनका रिसर्च किया, उन पर शोध किया तो ये निष्कर्ष निकला कि जो लोग कंजूस होते हैं ना, उनको कब्जे की बीमारी होती है। तो कुछ छोड़ना नहीं चाहते हैं, इवन वो गंदगी भी छोड़ना नहीं चाहते, गंदगी पेट में रुक रह जाती है, उनको कब्जे की बीमारी हो जाती है। पैसा तो वेश्या भी कमा लेती है, पैसा तो वेश्या भी कमा लेती है, लेकिन सही जगह पे खर्च करना ये किसी किस्मत वाले के नसीब में ही लिखा होता है। कुछ लोग जैन समाज में से पैदा हो रहे हैं, वो बोलते हैं आत्मा आत्मा आत्मा, परद्रव्य में जीव कुछ नहीं कर सकता, दूसरे जीवों कुछ नहीं कर सकते। वो लोग बोलते हैं गरीब है ना, मरने दो उसको, तो भूखा है ना, प्यासा है ना, तड़पने दो उसको, तुम तो अपने आत्मा का ध्यान करो। तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि जो सिर्फ अपने आत्मा के कल्याण की कामना करता है, जो सिर्फ अपने आत्मा के कल्याण करता है, वो मुनि बन के मोक्ष में जाता है, लेकिन जो सारे संसार कल्याण की भावना करता है वो तीर्थंकर बन के मोक्ष में जाता है। तो जो सारे संसार कल्याण की भावना करता है, ऐसे कुछ बिरले ही जीव हुआ करते हैं। तो बेशक मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा दीपचंद गाड़ी का। दीपचंद गाड़ी जैन समाज के बहुत बड़े अरबों खरोपति धनपति हैं और आज से कुछ 10-15 सालों पहले हर रोज 1 लाख रुपए दान किया करते थे। मैं बता रहा हूं आपको कि दान करने का महत्व क्या होता है। गरीबों के लिए, दीन दुखियों के लिए अगर दिल में सेवा की भावना होती है तो भावना कितनी बलवती होती है, कितनी समृद्ध और संपन्न बना देती है कि दीपचंद गार्डिया से 10-15 साल पहले हर रोज 1 लाख रुपए का दान किया करते थे। जब उनके मन में पवित्र भावना पैदा हुई दिन दुखियों गरीबों के लिए, उनके घर में इतना पैसा बढ़ा, इतनी दौलत बढ़ी कि आज से 5 साल पहले वो 4-4 लाख रुपए दान करने लगे। और आज की डेट में हर साल, हर रोज, हर साल नहीं, हर रोज वो 6-6 लाख रुपए का दान करते हैं। तो बेशक अगर दान किया जाता है तो कहीं कोई कमी नहीं होती है, हमेशा बढ़ोतरी 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 ही होती रहती है। जो जिस व्यक्ति के मन में सच्ची पवित्र भावना है वो कहते हैं डोनेशन। क्या बोलते हैं? डोनेशन। डू समथिंग फॉर नेशन, डू नेशन। नादान, एक नादान शब्द, नादान जो दान नहीं देता वो नादान होता है। जो दान देना शुरू कर देता है उसके घर में दौलत की बरसात होने लगती है। कुछ इतना पुण्य कर्म उसके हिस्से में आ जाता है कि वो संस्कृत में कहावत है कि क्षतिषु जायते शूरः सहस्रेषु पंडितः वक्ता 10 सहस्रेषु दाता भवति वा न वा। 100 में से कोई एक आधी आदमी ऐसा होता है जो शूरवीर होता है, हजारों में से कोई एक आधी आदमी ऐसा होता है जो पंडित होता है, और 10,000 लोगों में से कोई एक आधी आदमी ऐसा होता है जो वक्ता होता है। लेकिन दाता, लेकिन दान देने वाला भवति वा ना वा, वो होता भी है और नहीं भी होता है। जब मन में पवित्र भावना पैदा हो जाती है तो फिर हम अपने जीवन को धन्य पवित्र बना लेते हैं। कल के महाशय बैठे थे, मुझे बता रहे थे, नाम तो मुझे ध्यान से नहीं आ रहा उनका, मुझे बता रहे थे कि वो चूहे के बिल में कोई भी हाथ डाल देता है, चूहे के बिल में कोई भी हाथ डाल देता है। कुछ लोग ऐसे डेयरिंग वाले होते हैं वो सांप के बिल में हाथ डाल देते हैं। कुछ लोग इतने डेयरिंग वाले होते हैं कि शेर के मुंह में हाथ डाल देते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम सुने होंगे जो अपनी जेब में हाथ डाल के समाज के गरीबों की सेवा करें। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। कई संस्थाएं, कई संगठन है इतने सारे कि जो सेवा तो करते हैं लेकिन औरों से लेके कर देते हैं। लेकिन ऐसे बहुत थोड़े से लोग होते हैं, ऐसे थोड़े से लोगों ने मिल करके तरुण सागर वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया है। कुछ लोग ऐसे श्रद्धा वाले, भक्ति वाले बराबर यहाँ पे आते जा रहे हैं जो उनके लिए कुछ कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बड़ी सुंदर सी बात है। और जो ईश्वर की भावना मन के भीतर भाते हैं उनके जीवन में परमात्मा रूपी पतझड़ आता है। आपने सुना होगा ऐसा
कि परमात्मा सावन की तरह, बसंत की तरह, बाहर की तरह होता, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, परमात्मा पतझड़ की तरह होता है। जब पतझड़ जब आता है, सारे पत्ते झड़ जाते हैं, सारे पेड़ों के सारे पत्ते झड़ जाते हैं।